एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि यूपीएससी चेयरमैन की जो 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने किस किस चीजों के बारे में बात करी। लिटरली एस्पिरेंट्स के जितने भी डाउट थे वो इन्होंने क्लियर कर दिए। इसमें हम बात करेंगे कि उन्होंने एज लिमिट को लेके क्या बोला है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके क्या बोला है, आंसर की यूपीएससी तुरंत क्यों नहीं जारी करती है इसके बारे में बात करी है ना, कट ऑफ को लेके बात करी है, सीसैट का जो हाई लेवल इस वक्त हो गया है जिससे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग हैं उनको दिक्कत होती है, इससे रिलेटेड इन्होंने बात करी है। कोचिंग की जरूरत हमें है कि नहीं है, इससे रिलेटेड इन्होंने बात करी है। तो सारे ही डाउट्स इन्होंने अपनी इस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिए हैं। चलिए हम वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कि यूपीएससी में कोई धन दौलत नहीं चलती, यहाँ पे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है और ऑफिशियली ऐसा बोला भी जाता है और ऐसा लोग समझते भी हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनके बेटे बेटियां जो है अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो है यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, है ना। बहुत बार बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो यूपीएससी क्रैक कर लेती हैं एंड बाद में पता चलता है कि वो इस लीडर की बेटी थी, उस लीडर की बेटी थी। सो व्हाट अबाउट दैट। दूसरी बात, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, ये इन्होंने क्लियरली बताया। इन्होंने बोला है सेल्फ स्टडी की जरूरत है। उन्होंने भी कोचिंग नहीं करी थी, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। फोकस रहने की जरूरत है, पॉजिटिव माइंड सेट रखने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है और सेल्फ बिलीफ होने की जरूरत है। डाउट्स आएंगे लेकिन आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि यू कैन क्रैक इट। ठीक है। ऑप्शनल रिलेटेड अगर हम बात करें कि क्या ऑप्शनल हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, तो इन्होंने क्लियरली बताया है कि ऑप्शनल जो है अभी ऐसा हटाने का कोई भी इन लोगों का मूड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एज लिमिट और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात हो रही थी कि कम होंगे, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि लबासना के फॉर्मर जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी बोला था कि जनरल कैटेगरी के लिए जो अटेम्प्ट्स है वो 2 होने चाहिए। तो इस पे इन्होंने साफ बोला है कि अभी जो जैसा चीज चल रही है, एज लिमिट हो या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो, वो वैसे ही रहेंगे। उसको हटाने का अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और ये हटाने के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके आप बात बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रतिभा सेतु से रिलेटेड, उन्होंने बात करी है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोगों को प्रतिभा सेतु के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उसका डेटा कहाँ पर है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोगों को नहीं भी मिला है ना। और इतने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होने के बाद क्या सभी को मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो वो कौन सी नौकरियों में मिल रहा है। क्योंकि देखिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट वो इतना तो काबिल होता ही है कि उसको 10-15 हजार की नौकरी खुद भी मिल जाएगी। लेकिन जो ये प्रतिभा सेतु पोर्टल के थ्रू जो प्लेसमेंट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कितना उनका पैकेज है, किस फील्ड में हो रहे हैं, कितने लोग चुने जा रहे हैं, उसका अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। सो आई एम होपिंग कि उसका डेटा अवेलेबल हो। ठीक है। आगे अगर बात करें तो इन्होंने साफ बोला है कि कोचिंग की जरूरत नहीं है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। और कोचिंग का रोल चाहे वो यूपीएससी में हो, आईआईटी में हो, जेई में हो, नीट में हो, वो इसीलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है वो डिफिशियंसी है। ठीक है, ये इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अच्छा, सीसैट का जो पेपर होता है उससे रिलेटेड इन्होंने एक बात बताई है कि सीसैट में खाली मैथ और रीजनिंग नहीं होता, उसमें लैंग्वेज भी होती है। इसीलिए ये तीनों सेक्शन रखे जाते हैं ताकि चाहे कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, वो सब कोई एक भी सेक्शन कर ले तो उसका 33% हो जाएगा। ठीक है, बट बात यहाँ पर ये आती है कि वो जो एक भी सेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है वो सभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर जनरल साइंस बोला जाता है तो जनरल साइंस नहीं, वो आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जेई के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 12th के लेवल के भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये आती है कि ह्यूमैनिटीज वाले पीछे रह जाते हैं। वो 33% ही भले है लेकिन वो 33% लाना भी मुश्किल हो जा रहा है। सो दैट इज माई पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आंसर की रिलीज क्यों नहीं करती है यूपीएससी अपने एग्जाम के तुरंत बाद। तो इन्होंने इसका कोई डायरेक्ट आंसर देने से मना किया। इन्होंने बोला है कि ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जैसा भी डिसीजन होगा वो उसको मानेंगे। इन्होंने अपने जस्टिफिकेशन में ये बोला है कि भले यूपीएससी आंसर की नहीं रिलीज करती लेकिन पोर्टल पे आप जाके आपके जो भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपके जो सजेशन है वो दे सकते हैं। लेकिन माय पॉइंट इज कि यूपीएससी का जो पेपर है
वो इस लेवल का आता है कि उसके एकदम 100% श्योरिटी के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर किसी भी टीचर्स को भी नहीं पता रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या ही पता रहेंगे, है ना। वो अपने सजेशन भी देंगे, कितने क्वेश्चन से रिलेटेड वो अपने सजेशन दे देंगे या डाउट दे देंगे। इट इज नॉट अबाउट सजेशन, इट इज अबाउट आंसर की आए, तो स्टूडेंट्स को पता चले और सबको पता चले कि ये करेक्ट आंसर था और हमने गलत किया है या हमने सही किया है। अदरवाइज वो तो एक डाउट में ही रहते हैं ना कि भाई आंसर क्या था, हमें कहाँ पे अगली बार से इम्प्रूव करना है, नहीं करना है। सो दैट इज माई पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यूपीएससी चेयरमैन ने आंसर किए अपनी कॉन्फ्रेंस में। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।